देखो बच्चों, आज हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। ये कक्षा 7 और 9 दोनों के लिए है। इसमें सबसे पहले हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा समझिए। भिन्न जो होती है अंश और हर के रूप में होती है। यहाँ मैंने अंश की जगह p ले लिया है और हर की जगह q ले लिया है। तो भिन्न p/q एक परिमेय संख्या है जहाँ p व q पूर्णांक हों तथा q शून्य न हो, अर्थात q बराबर नहीं 0। दोबारा से फिर सुनिए, यानी भिन्न के रूप में जो होती है कोई भी संख्या, p/q एक परिमेय संख्या है जहाँ p व q पूर्णांक हो। p और q का पूर्णांक होना जरूरी है तथा q शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से -1, -2, -3 ये सब हमारे पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक हमारा 0 भी होता है, शून्य भी होता है। तो हमें जो है यहाँ यह बात खास तौर से बताई गई परिमेय संख्या के अंदर कि जो p व q है वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन जो नीचे वाला जो नंबर है हमारा q वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नहीं 0। तो ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसे याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब मैं इसके उदाहरण लेता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा हुआ है 2/3 एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हमने बटा के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर p क्या है, 2 है और q 3 है, क्योंकि 2 व 3 पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से मैं 2-3 एग्जाम्पल इकट्ठे ले रहा हूँ। -3/7, 4/-17, -5/-8, ये सब हमारे परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें ऊपर -3 है, पूर्णांक है, 7 है, ये भी पूर्णांक है, 4 है, ये भी पूर्णांक है, -17 है, ये भी पूर्णांक है, -5 है, ये भी पूर्णांक है, -8 है, ये भी पूर्णांक है। तो इस तरह से सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसमें दोनों के दोनों, ऊपर वाला माइनस हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है माइनस, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, तो कैसे भी हो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है परिमेय संख्या में। वो परिमेय संख्याएं होती हैं, बस पूर्णांक होनी चाहिए। इस तरह के अलग से उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 3, 3/0। 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो नीचे है ना q की जो वैल्यू है, हर जो है वो 0 है, शून्य है। q शून्य है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें हर q शून्य है, इसलिए। इसी तरह एक उदाहरण लेते हैं 0/5। 0/5 इसमें ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं है, नीचे है 5 इसमें। तो नीचे हमें देखना होता है बस कि नीचे 0 ना हो, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हर शून्य नहीं है। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इन जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपके, तो पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, ये सब पूर्णांक हैं। और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो होती हैं जो गिनती होती है ना, काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, यानी जो हमने गिनती शुरू करते हैं बचपन से ही 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ना, ये जो सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और सभी पूर्णांक हैं, उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते हैं, जरा सा और लिख करके बता देता हूँ आपको। कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1।
तो हम भिन्न के रूप में लिख दिया, ऐसे 2 ऊपर 2 आ गया, नीचे 1 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। इसी तरह कोई भी नंबर ले लें, -5 है, इसे भी हम लिख सकते हैं -5/1, तो ये भी हमारे एक परिमेय संख्या हो जाएगी। सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इस तरह आप अपने आप उदाहरण ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसमें होमवर्क है आपका, निम्न में से परिमेय संख्याएं छांटिए। तो आपको इनमें से परिमेय संख्याएं छांटनी है, जैसे 2/3, -4/5, 6/0, 7, 31, 5/-6, -7/-15, 20/-31। तो इसे कर लेंगे, मुझे उम्मीद है।